हम जब भारत की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने 8 साल का ये राजनीतिक कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, तो हम जब भारत की विवेचना करते हैं, भारत की चर्चा करते हैं, तो भारत केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं है, बल्कि अपनी आध्यात्मिक, अपनी धार्मिक, अपनी सांस्कृतिक चेतना के लिए भी जाना जाता है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, इसके विभिन्न आयामों की चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के वैदिक आदि शास्त्र रामचरितमानस के बिना बापूजी ये चर्चा कुछ अधूरी रह जाएगी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि चर्चा आध्यात्मिक भी हो, सांस्कृतिक भी हो, इसके राजनीतिक पहलुओं को हम रामचरितमानस के संदर्भों के साथ शामिल कर सकें। तो पहला सवाल यही कि जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज आ गया, अब राम राज आने वाला है, राम राज है, राम राज आएगा, अच्छे दिन आएंगे, ये राम राज की अवधारणा क्या है बापूजी? और क्या वाकई में हम इस राम राज के पथ पे अग्रसर हैं? श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। इतना बड़ा विस्तार से तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन रामचरितमानस जिस ग्रंथ को लेकर मैं दुनिया में घूम रहा हूँ, उसी में भगवान राम का राज्याभिषेक जब हुआ, उसके बाद बहुत बड़ा वर्णन है राम राज्य के बारे में, और मुझे लगता है कि ये हर काल में प्रासंगिक है। जो रामचरितमानस ने राम राज्य की जो अवधारणा प्रदान की है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि राम राज्य की अवधारणा में गोस्वामी जी ने कहा है, सब नर कर ही परस्पर प्रीति। राम राज्य वो है जहाँ सब व्यक्ति परस्पर प्रेम करते हो। मैं इसमें ज़्यादा प्रवेश करूं इससे पूर्व मैंने अभी आदरणीय रजत भैया को भी कहा कि आपने इस वार्तालाप को जो संवाद का नाम दिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, समाज समाज के बीच में, अथवा तो जो भी आप दो खड़ा करें, इनके बीच में आज पूरे जगत में संवाद की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर जगह विवाद, दुर्वाद, खबर नहीं क्या क्या हो रहा है। इसी में रामचरितमानस संवाद की स्थापना करना चाहता है, और संवाद का मतलब है राम राज्य की अवधारणा में सब नर कर ही परस्पर प्रीति। और राम राज्य एक सबसे बड़ी बात यह है कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं होना चाहिए, वो काल न कोई दुखी होना चाहिए, और न कोई अपने आप को दीनहीन समझे, न अपने आप को। तो ये भी और बहुत बड़ा प्रकरण है, लेकिन आज के संदर्भ में जो विश्व के सामने राम राज्य की अवधारणा पेश करनी है, तो ये भी है कि सब सुंदर सब बिरुद शरीरा। राम राज्य के नागरिक सुंदर थे, केवल शरीर से नहीं, मन से भी सुंदर थे, और सब का शरीर निरोगी था। तो हमें, हमारे देश को, दुनिया को इसी रूप में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने राम राज्य की बात छेड़ी है। और मुझे खुशी है कि अपना देश कुछ इसी रास्ते पर गति कर रहा है कि कोई दरिद्र न हो, कोई दुखी न हो, कोई दीन न हो, सब परस्पर प्रीति करते हो, संवाद करते हो, सबको आरोग्य की उपलब्धि हो, और सब चैन से, तन मन से सुंदर रहकर जिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।